बुलडोजर हम देखे नहीं है अभी तक। हम बहुत सर्च भी किए, जेसीबी या बुलडोजर में अंतर आप नहीं समझ पाते हैं। मतलब जेसीबी नहीं, ऐसा थोड़े होता है कि नीरज कुमार और पंकज कुमार एक ही आदमी हो जाएगा क्या? अगर हमको इंक्रोचमेंटे हटाने की बात करना था तो हम लालू जी के घर में ढा देते राबड़ी देवी का। कैसे लालू जी वहां रह रहे हैं? वो लालू जी के नाम पर आवंटित है। और हम गरह गुण दोष निकाले पटिया का, तो उसमें निकला है कि कुमारे शब्द सूट करता है इसको। अगर इस लीगेसी को आगे ले जाना है तो कुमारे शब्द रहेगा और न तो रहना चाहिए उसमें। जब तक नीतीश कुमार जी चाहेंगे तब तक वही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। जनता की आकांक्षा वही है और एनडीए की अपेक्षा भी वही है। आदाब, नमस्कार, मैं उसालिक, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। लगातार सियासत में गर्मी और ठंड के मौसम में भी गर्माहट अभी भी जारी है और लगातार गर्माहट बढ़ती जा रही है। और आरजेडी के बाद अब जदयू में भी तेजी देखने को मिल रही है कि बड़ा भाई बनने के फिराक में है। और जैसा कि रामेश्वर महतो ने कल एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए और उस पर कई तरह के आरोप भी लगाए हैं और नाम ना लेकर के उन्होंने दबे अंदाज में कहा है। लेकिन इसको एक अलग नज़रिए से देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जदयू की ही चाल हो सकती है। कई लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे थे। तो क्या लगता है कि जदयू बड़ा भाई बनने के फिराक में है और आगे जो सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय लिया है उसको लेकर के भी है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ भी है कि नीतीश कुमार जो है एक मजबूत अपनी पार्टी और अपनी जो नेतृत्व है उसको मजबूत और करना चाहेंगे, जिसको लेकर के लगातार उनकी मेहनत जारी है। मैंने गृह विभाग चला गया, वित्त विभाग मिल गया, इसकी कोई चर्चा नहीं। जो सूट करे वही चर्चा कराई। अरे फाइनेंस मिला हमको ना। गृह विभाग आज तक नहीं छोड़ा था नीतीश कुमार ने। वित्त विभाग नहीं छोड़े थे भाई। ये वित्त विभाग सुशील जी के पास था, लगातार जो हमारे सहयोगी पार्टी रहे उनके पास रहा, सम्राट जी के पास रहा। तो फाइनेंस की छोटी भूमिका है, ये केवल गठबंधन में गांठ पैदा करने का। अरे जनता का जनादेश है गठबंधन के पक्ष में, इसलिए हम तोड़ने में विश्वास नहीं रखते। किसको तोड़ेंगे भाई? सब तो हमारा सहयोगी पार्टी है, तो हम क्यों तोड़ेंगे उसको? विलय की बात चल रही है। नहीं, ये सब खबर चल रही है, मार्केट में चलते रहता है। विलय की बात जो लोग बोलते हैं उनको जानकारी होगी, हमको तो जानकारी नहीं है। अभी हमारा संगठन का चुनाव चल रहा है, सदस्यता अभियान चल रहा है। तो सदस्यता अभियान के समय इन चीज़ों की चर्चा का क्या औचित्य है? अभी तो हमारा 1-1.5 महीना ये चलेगा। 1 करोड़ हमारा सदस्यता का लक्ष्य है। सब लोगों को निर्देशित किया गया, जिला अध्यक्ष से लेकर सब लोग को रसीद लेके जा रहे हैं, लोग कटवा रहे हैं। तो ये अभियान के रूप में हम लोगों ने लिया है। लेकिन बड़ा भाई या छोटा भाई का नहीं, 43 से पहले में तो हम मुख्यमंत्री रहे। जब तक नीतीश कुमार जी चाहेंगे तब तक वही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। जनता की आकांक्षा वही है और एनडीए की अपेक्षा भी वही है। इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए। तो नीतीश कुमार, चलिए आपने कहा कि जब तक चाहेंगे वो मुख्यमंत्री रहेंगे एकदम, और उसके बाद निशांत भी कुछ निभाएंगे क्या पार्टी में? निशांत को राजनीति में आना चाहिए, यह जनता दलियों के कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है। और हम गरह गुण दोष निकाले पटिया का, तो उसमें निकला है कि कुमारे शब्द सूट करता है इसको। अगर इस लीगेसी को आगे ले जाना है तो कुमारे शब्द रहेगा और न तो रहना चाहिए उसमें, तो अच्छा है। और तो रहना चाहिए। तो निशांत में वो दोनों एकदम सब गुण मिल रहा है, एकदम सब गुण मिल रहा है उसमें। तो वो एकदम शूट करते हैं, एकदम शूट कर रहा है। कार्यकर्ता देखिए ना, बैनर पोस्टर लगा रहा है, कोई पैरवी से। दिन से पोस्टर लग रहा है। ऐलान कर दीजिए ना, कब तक आएंगे? अरे हम लोग थोड़े ऐलान तो करना है, जिनको आना है उनको तो चल रहा होगा ना। नहीं, अंदर बाहर नहीं। अरे अंदर बाहर नहीं होता है हमारे यहाँ, सब पारदर्शी होता है। जब आना होगा तो आ जाएगा। आने के लिए तो हम यह भी कह रहे हैं कि सक्रिय राजनीति में सामाजिक सवालों पर भी आना चाहिए। ठीक है, पार्टी के आप फोरम पर नहीं आ रहे हैं, आप विभिन्न मंचों पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर, जन नायक कर्पूरी जी के नाम पर, अंबेडकर के नाम पर, श्री बाबू के नाम पर, जो वैचारिक संघर्ष के मैदान में तो जरूर निशांत को आना चाहिए। 2026 की शुरुआत क्या निशांत के साथ हो सकती है जदयू? नहीं, ये देखिए, हम ज्योतिष नहीं इस मामले में है, हम अपना ग्रह गुण दोष देखते हैं। आप तो कुमार का वो निकाल लिए ना, तो इसका नहीं निकाले कि कब तक आ सकता है? नहीं खोज रहे हैं, मिल ही नहीं रहा।
काहे नहीं मिल रहा आपको? गणना इतना कुछ गणना निकाल लिया, ही काहे नहीं निकाल? गणना करते हैं वो निकलता ही नहीं है। अब वो है कि भाई वो उन्हीं को फैसला लेना है, जब निकालते हैं तो यही निकलता है। उन्हीं को फैसला लेना हाँ, है। बिल्कुल, दूसरा कोई निशान ले खुद नहीं। लेंगे, नीतीश कुमार भी नहीं ले सकते। नहीं नहीं नहीं, फैसला खुद लेना है व्यक्ति। जब नीतीश चाहेंगे कुमार ले आएंगे। जब मर्जी करेगा तब आ जाना चाहिए, आना चाहिए। 6 बयान दिया है, हाँ, छक्का मारा है 1 साल में। सब लोग परेशान हो जाता है बयान देने के बाद। शांत है, शालीन है, सभ्य है, संस्कारी है, आना ही चाहिए। नहीं आएगा तो राजनीति के लीगेसी का क्या होगा आखिर? जिस ढंग की धारा बिहार के अंदर में है, लूटपाट की धारा राजनीति में समाजवादी आंदोलन को बर्बाद कर दिया, तो समाजवादी आंदोलन की धारा को तो मजबूत रखना है। जो मॉडरेट पॉलिटिक्स है उसको कैसे कायम रखा जाएगा? अच्छा, एक सवाल मैं लास्ट लेना चाहूँगा अलग हट करके, कि ठंड का मौसम चल रहा है और गरीबों के मकान गिराए जा रहे हैं, लगातार बुलडोजर एक्शन में है, तो ऐसे में नहीं लगता नीतीश कुमार ने 20 सालों में ये कि थोड़ा सम्मान रखा गरीबों का, इसीलिए आज तक उनका भी एक नीतीश कुमार रहे हैं ना कि बिहार बिल्डिंग इंक्रोचमेंट एक्ट नीतीश कुमार जी उनके लिए कुछ तो पहले व्यवस्था कर देते। नहीं कैसे नहीं, रैन बसेरा कौन बनाता है? रैन बसेरा में इतने सारे नहीं आ पा रहे हैं। कहाँ? देखिए गांधी मैदान के आसपास आप देखिए। अरे भाई वो तो सारे दिन रहते हैं, वो तो आपको गांधीनगर में भी मिल जाएंगे, दिल्ली में भी मिल जाएंगे, हर जगह मिल रहे हैं। लेकिन हम बिहार की चर्चा कर रहे हैं। अरे हम बिहार का बता रहे हैं। कौन ऐसा जगह है जहाँ न्यायालय के आदेश की अवहेलना करके सरकार ने कर दिया? जबरदस्ती सरकार कर छोटा पड़ जा रहा है सर बिहार में। नहीं, ऐसा नहीं। रैन बसेरा में आप रात में जाकर के विजुअल लीजिए, हमने लिया, हमारे पे चैनल पे चला है। तो उसमें क्या दिक्कत है? उसमें लोग नहीं रह रहा है, लोग रह रहे हैं, लेकिन इतनी नहीं है रैन बसेरा। अरे भाई तो और आएगा तब ना, लोग जरूरत महसूस करेगा तो लगाएगा। नगर निगम का दायित्व तो है ही, लेकिन उसकी क्या जरूरत है तो हम नहीं बता पाएंगे, ना आप बता पाइएगा। तो वहां जो रहता है कस्टोडियन, ऐसा थोड़ी कोई कर्मचारी नहीं रहता होगा, इसकी जिम्मेवारी बनी हुई है। लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि बुलडोजर बनता कहाँ है? ये वाला एजेंसी लालू जी के पास है। बुलडोजर हम देखे नहीं है अभी तक, हम बहुत सर्च भी किए तो बुलडोजर नहीं दिख रहा, आपको रोडवा पर नहीं दिख रहा। कहाँ है बुलडोजर? या बताइए कि बुलडोजर कहाँ होता है? नालंदा से स्टार्ट हुआ, नालंदा में कहाँ बुलडोजर चला है? वहाँ चला है जेसीबी या बुलडोजर में अंतर आप नहीं समझ पाते हैं? मतलब जेसीबी नहीं, ऐसा थोड़े होता है कि नीरज कुमार और पंकज कुमार एक ही आदमी हो जाएगा। अरे अलग अलग आदमी है। बुलडोजर ना, दोनों का काम सेम है ना? नहीं, फिर आप गलत जगह पर जा रहे हैं। बुलडोजर नाम की कोई मशीन दुनिया के अंदर नहीं है, तो फिर बुलडोजर कैसे चल रहा है? जेसीबी या बुलडोजर में अंतर समझ में नहीं आ रहा है लोग को। और नालंदा का जहां तक आपने उदाहरण दिया, वो सोनसा का मामला है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के रहुई के सोनसा का मामला है। क्या मामला है वहां? यह भी जानिए ना। वहां मामला यह है कि सर्वदलीय सहमति बनी कि जलाशय पर किसी को अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है। सरकार को जानकारी जब मिली, सरकार जब हाईकोर्ट में यह मामला गया, मेरे पास पेपर है, चीफ सेक्रेटरी का अपीयरेंस की बात हुई। सरकार ने तत्काल रहुई बीडीओ को यह निर्देश दिया कि वैकल्पिक जमीन की व्यवस्था करिए, जो पात्र हैं उनको मुख्यमंत्री आवास योजना दीजिए, ऐसे नहीं किसी को उजाड़ देना है, उनके लिए वैकल्पिक हमने व्यवस्था कर दिया। ऐसे ही थोड़ी है कि क्या अगर हमको इंक्रोचमेंटे हटाने की बात करना था तो हम लालू जी के घर में ढा देते राबड़ी देवी का। कैसे लालू जी वहां रह रहे हैं? वो लालू जी के नाम पर आवंटित है। नहीं। अगर हमारे ईर्ष्या के नियत से करेंगे, तेजस्वी जी उसका कहा है घर, अरे भाई उनको तो उनके नाम पर मकान आवंटित है कि नहीं? तो पहले विचार करना चाहिए कि बिहार बिल्डिंग इंक्रोचमेंट एक्ट 1956 रहे या उसको कूड़ेदान में डाल दो। आई बुलडोजर कहाँ बनता है, उसका एजेंसी किसके पास है, ये हम जरूर जानना चाहेंगे। तो देखा आपने, हमारे साथ जदयू एमएलसी नीरज कुमार थे, जो सीधे तौर पर निशांत को लेकर के कह रहे थे हमने 9 और तो का निकाल लिया, लेकिन एंट्री को लेकर के वो शूट करते हैं जदयू में, लेकिन ये कि एंट्री कब होगी उसको लेकर के अभी उनकी वो गणित पूरी नहीं हो पा रही है। इस रिपोर्ट में इतना ही, और हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब।